जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गोल एकेडमी पर। दोस्तों, हमने सिलोगिज्म में कुछ क्वेश्चन कर चुके थे। हमने यहाँ पे दो टाइप्स के स्टेटमेंट के क्वेश्चन किए थे, एक आल एक सम। फिर उनको हम एक साथ करके क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, आइए हम उसी के आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर हम स्टेटमेंट देखें, all A R B, second statement sum B R C, third sum C R D, fourth all D R E। ठीक है, आपका 3-4 स्टेटमेंट भी दे सकता है, एक साथ 3-4 कंक्लूजन भी दे सकते हैं, 2 कंक्लूजन दे सकते हैं, 2 स्टेटमेंट दे सकते हैं, एक स्टेटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। आल ए आर बी, मान लीजिए हमारा इतना क्या है, ए है, तो आल ए क्या होगा, बी। फिर क्या है, सम बी आर सी, सम बी आर सी। इस चीज़ का आप ध्यान में रखिए, जो आपको स्टेटमेंट बोला जाए स्टेटमेंट में वही आप वेन डायग्राम बनाएंगे। मान लीजिए आपको यहाँ पे बोल दिया गया कि सम बी आर सी, तो आप केवल सम बी आर सी बनाएंगे, ए से एकदम नहीं रिलेशन इसका बनाएंगे। ठीक है, फिर क्या थर्ड, सम सी आर डी, इसी है सम सी आर डी। फिर क्या आल डी आर ए, आल डी आर, ये आपका वेन डायग्राम बन गया। ठीक है, अब आपका कंक्लूजन देखिए, सम बी आर डी, सेकेंड सम ए आर डी, थर्ड एट लीस्ट सी आर ई, फोर्थ आल ईच C is D, fifth every A is E। ठीक, पहले हम 5 कंक्लूजन को देखते हैं। ठीक, देखिए पहला क्या है, सम बी आर डी। आप फिगर से देखें, बी यहाँ पे है, ए सी डी, सम बी आर सी डी। आपको B और D के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो जब हमें रिलेशन नहीं पता है B और D के बीच में, तो हम इनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे सकते हैं। तो ये हमारा, जब हम जानकारी नहीं दे सकते इनके बारे में, ना तो हमें इनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त है, तो जब हमें जानकारी प्राप्त नहीं है तो कंक्लूजन हमारा किस में चला जाएगा, डाउट में। आप इस चीज को इस तरह से भी समझिए। ठीक है, मान लीजिए 2 दोस्त हैं, एक का नाम रमेश है, एक का नाम महेश है। हमने आपको बस इतना ही कहा कि रमेश महेश से 7 साल बड़ा है। कितना बड़ा है? 7 साल। तो रमेश की आयु क्या होगी, महेश की आयु क्या होगी? ठीक है, तो आप क्या इसके बारे में कोई जानकारी दे सकते हैं क्लियर रूप से? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपको क्लियर जानकारी मिली ही नहीं है। ठीक है, केवल आपको इतना ही पता है कि ये इससे इतना ही बड़ा है, तो आपको कोई जानकारी नहीं दी गई, मतलब जानकारी क्या है, अधूरी है। तो जब जानकारी पूरी नहीं मिलेगी तो आप उसके बारे में श्योर
डाउट में रहेंगे कि ये कितना बड़ा होगा, ये कितना छोटा होगा, हमेशा क्या रहेंगे, डाउट में रहेंगे। तो जिस चीज़ के बारे में यहाँ पे हमें जानकारी नहीं है तो क्या होगा, डाउट में। तो जब डाउट में होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ठीक। इसी तरह अगर हम सेकंड कंक्लूजन की बात करेंगे, सम ए आर डी, सम ए आर डी, ए और डी के बीच में देखिए कोई रिलेशन है, नहीं है, तो ये भी हमारा किस में चला जाएगा, डाउट में। तो जब डाउट में रहेगा तो क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है। थर्ड की बात करें, एट लीस्ट सी आर सी, कम से कम कुछ सी क्या है, सी। हमने आपको बताया था कि सम की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, एट लीस्ट यूज करते हैं, एट मोस्ट यूज कर सकते हैं, मेनी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो एट लीस्ट का मतलब क्या हुआ, सम। तो हम क्या कर सकते हैं, सम सी आर ई। आप यहाँ से फिगर से देख पा रहे हैं कि सम सी आर ई। ठीक है। देखिए सभी के सभी डी क्या है, ई है। तो ये जो डी का इतना पार्ट है, ये तो ई कवर किया हुआ है, ई के अंदर ही है, तो इतना पार्ट ई का भी होगा, इतना पार्ट डी का भी होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि सम सी आर ई, मतलब कुछ सी ई है, कुछ सी क्या है, ई है। क्लियर। तो इसलिए हमारा ये भी क्या हो जाएगा, 100% राइट। फिर ईच सी इज डी, ईच मतलब क्या, आल। हमने आपको बताया था कि आल की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, ईच भी यूज कर सकते हैं, एवरी भी यूज कर सकते हैं, एनी भी यूज कर सकते हैं। तो ईच सी मतलब आल क्या है, आल सी इज डी। आप देख पा रहे हैं कि सी के केवल इतना ही पार्ट क्या है, डी है, बाकी के सी के पार्ट के बारे में हमें जानकारी नहीं। ये पूरा का पूरा डी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जब जानकारी नहीं है तो किस में हो जाएगा, डाउट में। तो जब डाउट में होगा तो क्या होगा, गलत। ठीक है। अगर हम फिफ्थ की बात करें, एवरी ए इज ई, एवरी मतलब क्या होगा, आल। एवरी मतलब क्या होगा, आल। ये ईच मतलब क्या होगा, आल। एटलीस्ट मतलब क्या होगा, सम। हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि सम की जगह पर हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, आल की जगह पे क्या क्या यूज कर सकते हैं। इस चीज़ का आप बहुत ही ध्यान रखिएगा। ठीक है। अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे इस टाइप के वर्ड्स। तो आल ए इज ई, सभी के सभी ए ई हैं। आपको ए और ई के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। जब हमें कोई जानकारी नहीं है तो हमारा किस में चला जाएगा, डाउट में। और डाउट में रहेगा तो क्या हो जाएगा, गलत। तो इस तरह से हमें कोई भी कंक्लूजन दे दिया जाए तो हम सभी के सभी के कंक्लूजन को आसानी से कर सकते हैं। क्लियर। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट कंक्लूजन इसी में देखते हैं। all E R B, second any D is B, third some E is B, फोर्थ सम ई इज ए। ठीक। देखिए फर्स्ट हमारा क्या है, आल ई आर बी। ई यहाँ पे है, बी यहाँ पे। ई और बी में कोई रिलेशन है, आप फिगर से देख पा रहे हैं, कोई रिलेशन है, नहीं है। तो जब भी कोई रिलेशन नहीं होगा, हमने आपको पहले भी बता दिया है कि वो हमारा किस में हो जाएगा, डाउट में। जब डाउट में होगा तो क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है। क्लियर। अगर हम सेकंड की बात करें, एनी डी इच बी, एनी आ गया। हमने बताया कि आल की जगह हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, एनी इच एवरी। तो एनी मतलब आल डी इच बी, आल डी आर बी। ठीक है। डी और बी के बीच में कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन है, नहीं है। तो जब रिलेशन नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, डाउट में। तो जब डाउट में होगा तो क्या हो जाएगा, गलत। सम ई इज बी, ई और बी के बीच में कोई रिलेशन है, नहीं है, क्या होगा, डाउट में। क्या हो जाएगा, गलत। सम ई इज ए, कोई है रिलेशन इसमें के बीच में, नहीं, तो क्या हो जाएगा, डाउट में।
क्या आ जाएगा? गलत। तो इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से हम कितने भी स्टेटमेंट दे दिया जाए, अगर हम फिगर को क्लियर रूप से बना पा रहे हैं तो हम सारे के सारे कंक्लूजन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारा स्टेटमेंट, सम ए आर बी सम बी आर सी ऑल सी आर डी सम डी आर ई। ठीक, देखिए इसका हम फिगर बनाते हैं। सबसे पहले सम ए आर बी, मान लीजिए हमारे पास ए है तो सम ए आर क्या हो जाएगा? बी। सम बी आर सी, सम बी के आर क्या है? सी है। फिर आल सी आर डी, आल सी आर डी। फिर क्या? सम डी आर ए, फिर सम डी आर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा वेन डायग्राम बन गया। फिर देखिए कैसे बनाएंगे। सम ए आर बी, सम ए आर बी, ए का कुछ पार्ट क्या है? बी है। फिर क्या? सम बी आर सी, सम बी आर सी, बी का कुछ पार्ट क्या है? सी। फिर आल सी आर डी, सभी के सभी सी क्या है? डी है। फिर सम डी आर ई, डी का कुछ पार्ट क्या है? ई। ठीक है, अब देखिए हमारा कंक्लूजन, सम बी आर सी, सेकेंड सम बी आर डी, थर्ड सम बी आर ई, फोर्थ ऑल बी आर ई, फिफ्थ सम ए आर ई। ठीक, देखिए पहला है क्या? सम बी आर सी। अब आप यहाँ से फिगर से देखेंगे कि बी का इतना पार्ट क्या है? सी है। बी का इतना पार्ट क्या है? सी है। तो आप यहाँ से क्लियर रूप से देख पा रहे हैं, आपको जानकारी मिल रही है। तो सम बी आर सी तो क्या हो जाएगा? 100% राइट। फिर क्या? सम बी आर डी, सम बी आर डी। देखिए सी का जितना पार्ट ये है उतना डी भी है ये, क्योंकि पूरा का पूरा किसके अंदर है? डी के अंदर है। तो सम बी भी क्या होगा? सम डी होगा। ठीक है, तो इसलिए बी हमारा क्या हो जाएगा? 100% राइट। फिर सम बी आर ई, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ई है। बी और ई के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो हमारा किस में हो जाएगा? डाउट में। तो जब डाउट में होगा तो क्या हो जाएगा? गलत। फिर क्या है? ऑल बी आर ई, यहाँ पे देखिए ए और ई के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो जब कोई रिलेशन की नहीं है तो किस में हो जाएगा? डाउट में। जब डाउट में हो तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर क्या? सम ए आर ई, सम ए आर ई, ए और ई के बीच में कोई जानकारी नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या हो जाएगा? डाउट में। ये हो भी सकते हैं, नहीं है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जिनके बीच में रिलेशन है, ठीक है, और जिनके बीच में रिलेशन नहीं है,
जिनके बीच में रिलेशन नहीं हो हमेशा हमेशा के समझ लिए को क्या डाउट में ही जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर हमारा पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखें। ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका सेलॉक से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है बस उसी तरीके से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। कितना भी टफ से टफ आपको क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप आसानी से उसको कर लेंगे। बस आपको केवल वेन डायग्राम बनाना सीखना है। वेन डायग्राम बनाना हमने आपको बता भी दिया है कि वेन डायग्राम 4 प्रकार के स्टेटमेंट है। एक आल का होता है, एक सम का होता है, एक नो का होता है, एक सम नॉट का होता है। हमने पहले ही वीडियो में बताया था कि किस तरह से हम चारों को वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो आप अगर नहीं देखें उस वीडियो को, पहले वीडियो को, तो आप उसको ज़रूर देखें। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।